हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करेंगे सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 50 इंपॉर्टेंट जीके, जो कि इन्हीं कुछ दो लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। मोह माया छोड़ मेहनत कर, मोह माया छोड़ मेहनत कर, यकीनन तेरी जीत पक्की होगी। आज जिन जिन चीज़ों के पीछे तू भाग रहा है, कल यह सब तेरे कदमों में रखी होगी। तो चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागम करना चाहिए? तो ऑप्शन है 1 घंटे पूर्व, 4 घंटे पूर्व, 6 घंटे पूर्व और 10 घंटे पूर्व। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 6 घंटे पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है गद्दी, जमुनापारी, बरबरी और बीटल। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है गद्दी बकरी। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे सबसे अच्छी दूध देने वाली व द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन जमुनापारी, बरबरी, गद्दी और महसाणा। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है जमुनापुरी। क्वेश्चन नंबर 4, बिट्ठल बकरी का प्रतिआंत औसत दुग्ध उत्पादन कितना है? ऑप्शन 174 लीटर, 270 लीटर, 105 लीटर और 90 लीटर। जो इसका राइट आंसर है वो है 174 लीटर। बिट्ठल बकरी का जो प्रतिआंत औसत दुग्ध है वो उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर एक बकरी 10 अगस्त को संचेतित की जाती है तो वह कब बच्चा देगी? ऑप्शन है 2 जनवरी, 15 जनवरी, 15 दिसंबर और 25 फरवरी और 20 अप्रैल। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है 2 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 6, मुर्रा भैंस का दुग्ध काल कितना होता है? ऑप्शन है 300 दिन, 340 दिन और 200 दिन, 280 दिन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 300 दिन। ये पहले भी सेशन में करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बकरी 15 जनवरी को ऋतुकाल में आती है तो वह दोबारा ऋतुकाल में कब आएगी? ऑप्शन है 4 फरवरी, 11 फरवरी और 31 फरवरी और 15 फरवरी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है 4 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पालतू पशुओं की संख्या विश्व के कुल पालतू पशुओं की संख्या का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन 25%, 10%, 35% और 50%। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह है 25%। क्वेश्चन नंबर 9, भारतवर्ष में 6.3 करोड़ की संख्या किस पशु की है? ऑप्शन भैंस की, गाय की, बकरी की और सूअरों की। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कि भारत में 6.3 करोड़ की संख्या है वो भैंस की है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है? ऑप्शन 1/6, 1/2 और 1/50 और 1/25। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है 1/6। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी विदेशी गाय अधिक दूध देती है? ऑप्शन जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन और ब्राउन। इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। क्वेश्चन नंबर 12, आयरशायर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, किस गाय का सिर, पीठ और कंधा एक लाइन में होते हैं? फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विज और आयरशायर। ये ऑप्शन गलत है, आयरशायर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है जर्सी गाय का। क्वेश्चन नंबर 14, गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है आयरशायर, ब्राउन स्विज और गरनसी और जर्सी। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ब्राउन स्विज, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन हरियाणा, मेवाती, थारपारकर और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये है सभी। क्वेश्चन नंबर 16,
करण स्विज गाय की संकर नस्ल कैसे पैदा की जाती है? जर्सी इंटू राठी, ब्राउन स्विज इंटू साहिवाल, ब्राउन स्विज हरियाणा, फ्रीजन इंटू गिर। तो जिसका राइट आंसर है वो है बी नंबर, ब्राउन स्विज इंटू साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 17, गाय की दूध में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन 4.92%, 3.21%, 4.58% और 8.54%। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है 4.52%। क्वेश्चन नंबर 18, एक पशु के लिए कितना उपयुक्त स्थान होना चाहिए? ऑप्शन 125 इंटू 125, 1.25 इंटू 1.50 मीटर, 1.50 इंटू 150 मीटर, 225 इंटू 2.50 मीटर। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह 125 इंटू 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, ऋतुमेयी गाय की पहचान क्या होती है? ऋतुमेयी गाय की पहचान क्या होती है? ऑप्शन कम भोजन करना, बार बार मूत्र करना, बेचैनी और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20, गाय का गर्भकाल कितना होता है? ऑप्शन 282 दिन, 300 दिन, 382 दिन और 400 दिन। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो है 282 दिन। अगला क्वेश्चन, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ये आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये पहले भी क्वेश्चन करवाया है। अगला क्वेश्चन है, गायों के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड, फ्लाक, स्टॉक और इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है हर्ड, गायों के झुंड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बछड़ों को बधिया करने की उपयुक्त आयु कौन सी होती है? ऑप्शन 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 2 वर्ष। क्या है कि बछड़ों को बधिया करने की उपयुक्त आयु है वो 2 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए? ऑप्शन शरीर भार का 1/10, 1/12, 1/14 और 1/8। तो जो इसका राइट आंसर है वो 1/10 क्या राइट आंसर हो जाएगा? बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए, मतलब शरीर का 1/10। क्वेश्चन नंबर 25, गाभिन गाय की अतिरिक्त खिलाई कब करनी चाहिए? ऑप्शन 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद और 60 दिन बाद। जो इसका राइट आंसर है वो है 6 महीने बाद। गाभिन गाय की अतिरिक्त खिलाई 6 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 26, वर्षण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा कैसे होता है? ऑप्शन कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? गोदना, डोकिंग, दागना और इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डोकिंग, भेड़ के पूंछ काटने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, गाय के बच्चे को सींग रोधन कब कर देना चाहिए? 15 दिन की आयु पर, 20 दिन की आयु पर और 30 दिन की आयु पर और 45 दिन की आयु पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 दिन की आयु पर, यानी कि 1 महीने के बाद। क्वेश्चन नंबर 30, एक बाड़े में अधिकतम गायों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50, 100, 150 और 200। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 50 गायों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए एक बाड़े के अंदर। अगला क्वेश्चन, बधिया करने की उत्तम विधि कौन सी है? चिरा द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, बर्डीजो कैस्ट्रेटर द्वारा, ग्रामीण विधि द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रीडोजर कैस्ट्रेटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, खीस में किसकी अधिक मात्रा होती है? केरोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है केरोसिन की खीस में
अधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 33, पण के बच्चों को गलपोटू टीका किस समय लगाना चाहिए? 2 माह की आयु तक, 4 माह की आयु तक, 6 माह की आयु तक और 8 माह की आयु तक। तो जो इसका राइट आंसर है वह 6 माह की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 34, दुधारू पशुओं के लिए क्या आवश्यक होता है? गौशाला की सफाई, व्यायाम, खुरेरा, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ये सभी। गौशाला की सफाई भी होनी चाहिए, व्यायाम भी होनी चाहिए, खुरेरा भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंग रोधन की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रजनन द्वारा, रासायनिक डी हॉर्न द्वारा, इलेस्ट्रेटर और आरी द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है इलेस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 36, बड़ी जो कैस्ट्रेटर यंत्र किस काम आता है? चिकित करने के लिए, गाभिन करने के लिए, बदिया करने के लिए और जेर बाहर निकालने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बदिया करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चे को पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? सूखी घास देना, चारा गाहे पर ले जाना, प्रतिजैविक देना और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक है? 5 से 10 ग्राम, 10 से 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम और 20 से 25 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 15 से 20 ग्राम बच्चे को प्रतिदिन आहार में खनिज देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, गर्भवती गाय का दूध आने से पहले कब सुखाना चाहिए? 1 या 1.5 महीने पूर्व, 1.5 या 2 महीने पूर्व, 2 या 2.5 महीने पूर्व, 2.5 या 3 महीने पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 1.5 या 2 महीने पूर्व। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40, दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या जरूरी है? ऑप्शन प्रजनन, पोषण और छंटनी और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोषण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु जरूरी है। गाय को जेर कब डालनी चाहिए? 2-3 घंटे में, 3 और 4 घंटे में, 5 और 6 घंटे में, 6 और 7 घंटे में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 और 4 घंटे के भीतर। क्वेश्चन नंबर 42, गाय को ब्याने से पहले 300 ग्राम क्या पिलानी चाहिए? सरसों का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल और सोयाबीन का तेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अलसी का तेल। गाय को ब्याने से पहले 300 ग्राम पिलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 125 इंटू 150 मीटर, 125 इंटू 125 मीटर, 150 इंटू 150 मीटर और 2 इंटू 2 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 125 इंटू 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44, पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त स्थान कितना रहता है? 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान, छायादार वृक्ष और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है उपयुक्त सभी। छाया भी होनी चाहिए, खुला स्थान भी होना चाहिए और छायादार वृक्ष भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए? 15 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक और 3 महीने तक। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 3 महीने तक। 3 महीने तक बच्चे को जन्म के समय से उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? ब्याने के पहले दिन, 1 सप्ताह की आयु, 2 सप्ताह की आयु और 3 सप्ताह की आयु। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है अपना वो है 1 सप्ताह की आयु में। बी नंबर इसका क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? कम कीमत, बीच में रहना, नालियों की आसान धुलाई और प्रकाश का समान वितरण। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है प्रकाश का समान वितरण, यानी कि बाड़े के बीच में रहेंगे तो जो सूर्य की किरणें है वो समान गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 48, एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता कितनी होती है? 20 से 30 वर्ग फीट,
25 से 35 वर्ग फीट और 15 से 20 वर्ग फीट और 120 से 140 वर्ग फीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 से 35 वर्ग फीट क्या है, एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, विपतन प्रक्रम में क्या होता है? दारू गायों का चयन, कम दारू गायों का अलगाव, अच्छे भोजन का प्रबंधन, अच्छी पशुशाला का प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है कि कम दुधारू गायों का अलगाव विपतन प्रक्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? 250 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम और 750 ग्राम। इसका आंसर जो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।